क्लासेस। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले रियल नंबर में आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको इक्लिप्स डिवीजन लेमिना नहीं पढ़ना है। ये आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इसको काट देना। अगर सेकंड यूनिट की मैं बात करूं, अलजेब्रा में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में स्टेटमेंट, सिंपल प्रॉब्लम एंड डिवीजन एल्गोरिदम, पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट नहीं पढ़ना है आपको। ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये बहुत ही थोड़ा हार्ड होता है स्टूडेंट के लिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। तो आप जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वाले टॉपिक आपको, चैप्टर तो सेम है इसमें और सारे चैप्टर, लेकिन ये टॉपिक आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ओके, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हम लोग देख रहे थे अलजेब्रा में और क्या नहीं पढ़ना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टॉपिक है आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व नहीं करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस उसमें होता है, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म, खासकर एन टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग हीरोज लॉ और ये सब लगाते थे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इन सारे टॉपिक को छोड़ के और आपके इन टॉपिक में और भी जो है वो आपको पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको रिमूव कर देना है। हाँ, ज्योमेट्री में क्या नहीं पढ़ना है हमें वो देखते हैं ना। ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। कौन सा है, ट्रायंगल का प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, और कुछ पढ़ना है, सारे पढ़ने हैं, लेकिन प्रूफ कौन कौन सा प्रूफ नहीं पढ़ना है। ये पहला प्रूफ है आपका, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे ये ट्रायंगल होगा और ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, और इसके जो साइड्स के स्क्वायर, वो वाला प्रूफ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस पढ़ने आपको, प्रूफ नहीं पढ़ना है। ओके, और क्या नहीं पढ़ना है दूसरा, इन अ ट्रायंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड, द ट्रायंगल ऑफ अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह जो होता है, आप लोगों ने जानते हो इसको। ये इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन बेस आपको पढ़ने हैं, प्रूफ नहीं पढ़ने हैं। तो आपको जब भी ये टॉपिक दिखे तो इन दोनों टॉपिक को आपको छोड़ के आगे निकल जाना है। इन पर क्वेश्चंस करने हैं बट प्रूफ नहीं करने हैं। ओके, तो ज्योमेट्री में हमें क्या नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ सिमिलर गिवन ट्रायंगल, जब आपको कोई सिमिलर ट्रायंगल दिया होगा उसके जैसा ट्रायंगल अगर बनाना है, वो कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना है। ये भी आपको क्या कर देना है, डिलीट करना है। आगे हम ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमने उसमें देख लिया था, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं पढ़ना वो मैं बता रहा हूँ, रिमूव टॉपिक बता रहा हूँ। तो इसमें जो इंडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन में आपका मोटिवेट ऑफ द रेशियो विच एवर आर द डिफाइंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और आइडेंटिटीज में क्या नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल भी आपको नहीं पढ़ना है। ये दो टॉपिक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं पढ़ना है, और आपको सारा कुछ पढ़ना है इसको छोड़ के। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, और ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ओके, हाँ, मेंसुरेशन में आपको क्या नहीं पढ़ना है उस पर डिस्कस करते हैं। मेंसुरेशन में आपको क्या नहीं पढ़ना है, जब ये देखो, आप जब ये जान देते हो हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका 100% बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है। तो क्या नहीं पढ़ना है, देखो, एरिया ऑफ रिलेटेड कोन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल 120 डिग्री वाला आपको नहीं पढ़ना है। और मेंसुरेशन में जो सेकंड चैप्टर है, सरफेस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में फर्स्ट टर्म ऑफ कोन आपको नहीं पढ़ना है, और सारे आपको क्या करना है, पढ़ने हैं, पढ़ना है इसमें। और आपको मेंसुरेशन में क्या नहीं पढ़ना है, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है।
स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको क्या रिमूव किया गया है, रिमूव टॉपिक क्या है। तो स्टैटिक्स को रिमूव किया गया है, प्रोबेबिलिटी को पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं रिमूव किया गया है। स्टैटिक्स में आपको स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन वाला टॉपिक आपको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। इसको आपको नहीं पढ़ना है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपको नहीं पढ़ना है। इन दो टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो इनको आपको नहीं करना है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया सारे एक एक सेक्शन वाइज, ये यूनिट नंबर 6 है। हर यूनिट का मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है। सर्कल आपको कंप्लीट पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर साइंस का। हम लोग देखेंगे क्या क्या जो चैप्टर्स है साइंस में, कार्बन कंपाउंड में कौन कौन सा टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। और ये बहुत ही हार्ड टॉपिक हुआ करता था बच्चों के लिए, लेकिन बहुत सारे टॉपिक को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन आश्रय क्लासेस में, और हम लोग ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप देखिए क्या क्या आपको हटा दिया गया सब्जेक्ट से। तो कार्बन कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ये भी हटा दिया गया, एल्कोहल ये भी हटा दिया गया, कीटोन ये भी हटा दिया गया, एल्डिहाइड, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सारे जो ग्रुप्स थे सब हटा दिया गया। और क्या डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस भी हटा दिया गया है। और क्या हटा दिया गया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते थे, कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते थे, कंबस्शन होता था, ऑक्सीडेशन होता था, एडिशन होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और क्या हटा दिया गया, इथेनॉल और इथेनोइक के जो प्रॉपर्टीज थे और यूजेस थे ये भी हटा दिया गया। साथ में जो सोप्स एंड डिटर्जेंट होते थे ये भी आपके टॉपिक से रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारे कार्बन कंपाउंड से रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो ये नोट कर सकते हैं आप, या हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे ओके यूनिट, तो ये नोट कर सकते हैं आप स्टूडेंट। तो अभी हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट से क्या क्या हटा दिया गया आपके चैप्टर से, खुशी की बात है। देखिए आपके चैप्टर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर से आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स ये हटा दिया गया है आपके टॉपिक से। साथ में दूसरा कौन सा हटाया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये भी हटा दिया गया। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये भी टॉपिक आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। साथ में ही नर्वस सिस्टम जो आपको सबसे टफ लगता था ये भी हटा दिया गया। साथ में ही इल्युमिनेटरी एंड रिफ्लेक्शन, ये भी टॉपिक आपके चैप्टर से हटा दिया गया। और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हटा दिया गया। एंड एनिमल हार्मोन्स ये भी हटा दिया गया। साथ में अगर मैं सेकेंड चैप्टर, इसी में मैं सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब अगर मैं देखूंगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन देखूंगा तो बेसिक कंसेप्ट ही आपके टॉपिक से रिमूव कर दिया गया है। ये सारी मैंने वो बातें बताई है जो इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिमूव टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये सारे आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। तो थर्ड चैप्टर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है बच्चे, अंडर थर्ड यूनिट नेचुरल फिनोमिना में आपको ह्यूमंस आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें से फंक्शनिंग ऑफ लेंसेज इन ह्यूमन आईज टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आईज रिमूव कर दिया गया है। साथ में ही डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्टनेस, ये भी आपको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। साथ में एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज,
ये भी आपके टॉपिक से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ये सारे टॉपिक जो है ये रिमूव्ड हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे अंडर यूनिट नंबर 4 इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आपसे क्या क्या रिमूव कर दिया गया है, तो जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर से आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर रिमूव कर दिया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं रिमूव टॉपिक, रिमूव्ड, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है। और क्या, डायरेक्ट करंट जो डीसी हम लोग बोलते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। डीसी भी हटा दिया गया आपके चैप्टर से। साथ में एसी भी, एसी करंट भी आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ एसी को रिलीज करते थे, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। साथ में एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, ये भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आप फ्री है। मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया गया है। डोमेस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साथ में ये भी नहीं आपको पढ़ना है। पूरी तरह से आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर में हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिमूव टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग। रिमूव टॉपिक देखने वाले हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है आपको, उसमें डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको नहीं पढ़ना है। साथ में फॉसिल फ्यूल नहीं पढ़ना है, देखिए वाओ, सोलर एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ना है, बायोगैस भी नहीं पढ़ना है, वाइंड एनर्जी भी नहीं पढ़ना है, सारे एनर्जी सोर्सेज खत्म कर दिए गए। वाटर एंड टाइडल एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ने हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ने, देखिए सब हटा दिए गए। रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिया गया है। जो पढ़ना है आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ। ओके।